राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। हर शिवाय नमस्तुभ्यम। रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज है बुध प्रदोष व्रत। आप सभी को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाले हैं, तो भक्तों बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। कथा बहुत ही पावन पुण्यदायी है और आज के दिन, प्रदोष व्रत के दिन कथा सुनने से हमारे समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है, वैसे ही प्रदोष व्रत भी प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। और बार के हिसाब से प्रदोष व्रत का नाम रखा गया है। जैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है, मंगलवार को पड़ने वाले व्रत को भौम प्रदोष और बुधवार को पड़ने वाले व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो भक्तों, आज बुधवार का दिन है, आज बुध प्रदोष व्रत है। तो चलिए भक्तों, देर न करते हुए आज हम सुनाते हैं आपको बहुत ही सुंदर प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसके श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया। उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर अपने बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। ये शुचिव्रत मेरा पुत्र है और ये राजसुत मेरा धर्म पुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बताई। तदनंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथन अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिवजी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसुत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। संयोग से उसी समय उस ब्राह्मणी के पुत्र ने उस कलश को देखकर बहुत अधिक प्रसन्नता प्रकट की। वह उस कलश को सिर पर रखकर ले आया और कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिवजी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में हमें संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसुत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसुत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, ये धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूँगा।
परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि ये कामदेव के समान सुंदर रूप वाला राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम निकट के वन में अशोक, चंपक, मौलसिरी के ताजे फूल तोड़ लाओ और मैं तब तक यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा में रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी और वह राजकुमार के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगी। उसने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया और राजकुमार के लिए वह सुंदरी व्याकुल उठी राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं और शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है, लेकिन आप राज्यविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित किए गए दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्वराज ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक ब्राह्मण घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। वह शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को भी मैं वापस दिलाऊंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर इसी शरीर के साथ आप सुख भोगेंगे और शिवलोक में भी मेरी कन्या आपके साथ रहेगी। शिवलोक में जाने पर आप और मेरी पुत्री इसी शरीर में रहेंगे। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्य अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राजसुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, वही ब्राह्मणी को राजमाता के सिंहासन पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करते हैं, वह निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्ति पाते हैं और अंत में परम पद के अधिकारी बनते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी
प्रदोष व्रत की कथा। अब आज क्योंकि बुध प्रदोष व्रत है तो यहाँ पर हम आपको बुध प्रदोष व्रत की अत्यंत सुंदर और सरल कथा सुनाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माँ गौरी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत की कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। तो सुनिए कथा। प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने, रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि वह आदमी बिल्कुल उसी की शक्ल का था। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो यहाँ पर बुध प्रदोष व्रत और प्रदोष व्रत दोनों ही कथाएं संपूर्ण होती हैं। तो भक्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको भगवान शिव की आरती सुनाएंगे। तो चलिए हम सभी लोग मिलकर भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मदि सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे।
लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी जपते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आज जिन लोगों का भी प्रदोष व्रत हो और जिन लोगों का बुध प्रदोष का व्रत हो या फिर प्रदोष का व्रत हो उन सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी भक्तगणों पर भोलेनाथ माता गौरी का आशीर्वाद सदा बना रहे। ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। जय माता की भक्तों, राधे राधे।